किसान की परीक्षा। बहुत पुरानी बात है। कान्यकुब्ज में एक राजा राज करता था। एक बार उसे अपने खजाने की रक्षा के लिए कोषाध्यक्ष की जरूरत पड़ी। राजा चाहता था कि कोई ईमानदार और निर्लोभी व्यक्ति ही इस पद पर रखा जाए, पर ऐसे व्यक्ति को ढूंढना सरल नहीं था। अनेक व्यक्ति राजा द्वारा ली गई परीक्षा में असफल हो चुके थे। राजभवन से आधा मील दूर एक गरीब किसान रहता था। टूटी फूटी एक उसकी झोपड़ी थी। वर्षा ऋतु में जब उसे पानी टपकता था तो वहाँ बैठना भी दूभर हो जाता था। किसान और उसका परिवार दिन में बस एक बार रूखी सूखी रोटी खाता था। उसका सारा परिवार फटे पुराने कपड़े पहनता था। एक दिन किसान सुबह सुबह अपने खेत पर जा रहा था। सहसा उसकी निगाह झोपड़ी के द्वार पर पड़ी। उसके पास मिट्टी का एक सुंदर सा घड़ा रखा था। उसका मुख कपड़े से ढका था। किसान को बड़ी उत्सुकता हुई कि यह क्या है। उसने घड़े को खोलकर देखा। कपड़ा हटाते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। घड़ा तो स्वर्ण मोहरों से खचाखच भरा था। किसान उसे लेकर तुरंत घर में घुस गया। उसने यह घड़ा पत्नी को दिखाया। उसके चारों बच्चे भी वहाँ इकट्ठे हो गए थे। बच्चे सोच रहे थे कि अब तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। हम भी अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा खाएंगे। बड़ा बेटा कहने लगा, पिताजी, इतने ढेर सारे धन से तो अब हमारे सभी के सारे दुख दूर हो जाएंगे। किसान कहने लगा, पुत्र, इस धन पर हमारा क्या अधिकार है? इसे तो मैं अभी जाकर राजा के खजाने में जमा ही करा दूंगा। ध्यान रखो, मुफ्त का धन कभी सुख नहीं देता। वह अपने साथ रोग, शोक, पतन और संकट लेकर आता है। ईमानदारी और परिश्रम की कमाई ही फलती है। किसान और उसकी पत्नी दोनों राज दरबार में पहुँचे। सोने की मोहरों से भरा घड़ा राजा के सामने रखते हुए बोले, महाराज, यह हमें अपनी झोपड़ी के द्वार पर पड़ा हुआ मिला है। राजा ने देखा, एक कृषक अपनी पत्नी के साथ उनके सामने खड़ा यह कह रहा है। राजा ने बड़े गौर से उन्हें देखा। दोनों के शरीर पर पेबंद लगे मटमैले कपड़े थे। गरीबी उनकी वेशभूषा से साफ झलक रही थी। राजा बोला, क्या तुम्हें धन की जरूरत नहीं? पर हम ईमानदारी और परिश्रम से धन कमाएंगे। इस धन को मैं कैसे ले लूं? यह न जाने किसका है। दूसरे के धन पर मेरा क्या अधिकार है? इसलिए मैं इसे राज के खजाने में जमा करने आया हूँ। किसान यह कह रहा था। राजा कुछ सोने की मुहरें किसान की पत्नी को देता हुआ बोला, मैं तुम दोनों की इस ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। लो, यह कुछ इनाम लो। राजन, यह तो हमारा कर्तव्य है, किसान की पत्नी ने कहा और मुहरें लेने से साफ इनकार कर दिया। किसान भी सिर हिला हिलाकर नहीं नहीं कर रहा था। अब राजा से रहा न गया। वह अपने सिंहासन से उतर पड़ा। किसान को गले लगाता हुआ बोला, मुझे तुम्हारे जैसे ईमानदार कोषाध्यक्ष की ही जरूरत है। आज से तुम राज के खजाने की देखभाल करो। किसान और उसकी पत्नी ने यह कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि वे इतना बड़ा पद प्राप्त करेंगे। दोनों के मुख प्रसन्नता से चमकने लगे। यह तो उन्हें बहुत बाद में पता लगा कि उनकी परीक्षा के लिए वह घड़ा राजा ने रखवाया था। अन्य व्यक्तियों ने तो अपने द्वार पर घड़ा पाकर उसमें से मोहरें निकालकर उन्हें अपने अपने घरों में छिपा लिया था। राजा ने उन सब को चोरी के आरोप में कड़ी सजा दी थी। घड़े को जमा कराने वाला एकमात्र व्यक्ति किसान ही था। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।